लेकिन पत्नी के लिए थोड़ा काम कर दो तो आप जोड़ों के गुलाम या फलाना या हाँ तो मैं हूँ, मैं जोड़ों का गुलाम हूँ। मैं बोलता हूँ मैं हूँ, ये सभी लोग जानते हैं। क्या चाहिए? अच्छा, खाने में पति को क्या चाहिए वो पत्नी को समझ लो। ना ये नहीं लगता है, तो लगता है यार खाने में पति से क्या बनवाना चाहिए। अच्छा, तो आपकी शादी उस समय हो गई थी या होने वाली थी? नहीं, जॉब में आने के लगभग 1.5 से 2 साल बाद, 1.5 साल बाद मेरी शादी हुई। सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद? जी, उसमें थोड़ी पूछ हो जाती है हम लोग की। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसा आपके पॉडकास्ट का नाम है और क्या हो सकता है और ये रिश्तों पे आधारित है, तो मुझे भी कहीं न कहीं इस बात का गर्व है कि हम रिश्तों को मिलाने का काम करते हैं। जिंदगी में ये तरीका भी आजमाना चाहिए, जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। हार जाना चाहिए। 2 लाइन में सारी बातें आ जाएंगी कि जिंदगी के बारे में बस यही बात जाना हमने, अपने साथ वही गया जो औरों को दिया हमने। शायरी का शौक है ऐसा? भरपूर। हाँ, पहले तो मैं लिखता भी था, लेकिन जब से सब्जी बनाना सीख लिया तो लिखना थोड़ा सा कम हो गया है। और अभी क्या मतलब हर रोज सुनते हैं या कभी कभी सुनते हैं? सुन लेते हैं, उसमें कि ज्यादा बोलने के लिए हमको नहीं लग रहा है कि मेरा बोलना भी ठीक है, घर भी जाना है अभी। समाज की 2 ही मानसिकता यही है, और मुझे लगता है कोई छूता नहीं है तो इसमें एजुकेशन भी इसमें है मेन कारण, क्योंकि लड़के भी बराबर पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी बराबर पढ़ रही हैं, तो इसमें कोई झुकना नहीं चाहता है। आखिर दिख जाती है, लेकिन कोई गलत निगाह नहीं होती है। ऐसा तो होता होगा कभी पार्टी वार्टी में गए तो कोई दिखा और देख रहे हैं तो आप पूछ लेती होंगी हाँ नहीं है ऐसा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अभिषेक जी को भी चैलेंज करता हूँ, आप चाहे तो आप किसी भी सोशल मीडिया पे कोई सी आईडी से आइए और मुझे भटका के दिखा दीजिए। हाँ, तो और यही हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को रोज एक बार आई लव यू जरूर बोलिए। ओह, इनकी तरफ से बातें थी। हाँ, कुछ बातें कोई बातें बिना कहे भी समझी जाती। हाँ, वो तो वो समझ लेंगे, लेकिन हमारी पब्लिक नहीं समझेगी। हमारी कभी ऐसा नहीं हो पैर में दबा दिया हो कभी अपने? कई बार लिख दिया है। हाँ। मैंने कहा लिखो या ना लिखो, आएंगे दोनों आएंगे, नहीं आएंगे कोई नहीं आएगा। हमने पॉडकास्ट पे इनको अकेले बुलाया था। हाँ, प्रेम ने कहा, एक्चुअली मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था कि इनको कहीं ना फील ना हो जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक पूनम सिंह, और क्या हो सकता है कि इस पॉडकास्ट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरे साथ हैं प्रेम कुमार प्रेम जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दोनों लोग इस पॉडकास्ट के लिए काफी प्रयासरत हैं कि हमारे ये पॉडकास्ट आप तक अच्छे संभावनाओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ आप तक पहुंचे। प्रेम जी नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार। आज का पॉडकास्ट और क्या हो सकता है में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं राजेश श्रीवास्तव जी और उनकी धर्मपत्नी कुमुद श्रीवास्तव। राजेश श्रीवास्तव इंडियन रेलवे में लोको पायलट हैं और बहुत ही खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान और कला पारखी और कला प्रेमी। और इनके बारे में एक खास बात है कि ये इनकी जिंदगी खुली किताब की तरह है, कहीं से कोई भी पढ़ सकता है, इनके चेहरे पर शिकन नहीं। तो आइए मिलते हैं राजेश जी से
अभिषेक। जैसा कि हमने जाना कि राजेश जी एक लोको पायलट है इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे और रेल की बात हम करें तो हमें बचपन में अगर कोई सबसे हसीन सफर लगता था तो जहां तक मुझे याद है वो ट्रेन का सफर हुआ करता था। ट्रेन का सफर अक्सर मैं अपने गांव जाया करता था, साल में कभी एक बार। वो एक सावन का महीना था और उस सावन के महीने में हम उस ट्रेन के सफर से सुबह के 5 बजे जाते थे और 7-8 बजे तक हम वहाँ पहुँचते थे। तो वो जो ड्यूरेशन होता था वो ट्रेन से बाहर देखने का, वो साल में कभी 1 या 2 बार ही नसीब होता था। वो बचपन भी था, वो यादें भी थी, वो प्यार भी था, वो मोहब्बत भी थी। तो इस चीज के लिए कभी मन में उत्सुकता थी कि ये ट्रेन चलाता कौन है, ये खुद से चलती है या ऐसे कोई इसका कोई है। अब डिब्बे इतने होते थे, जो डब्बे आप काउंट करो तो बहुत 19-20 से ऊपर जाते जाते इंसान भूल जाता था कि होते कितने एग्जैक्टली। अगर बात की जाए तो 23 से 24 डब्बे होते हैं किसी रेल, और एक इंजन होता है। उस इंजन में बैठा हुआ एक व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति विशेष उस 24 से 23 डब्बे वाली ट्रेन को लेकर चलता है और एक जगह से लेके दूसरी जगह तक बड़े सेफ्टी के साथ पहुंचाता है। उस व्यक्ति को अगर बीच में कहीं, हालांकि आजकल किसी किसी इंजन में टॉयलेट की सुविधा है, लेकिन वो सुविधा सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि यदि अगर आपका ट्रेन चल रहा है तो वो टॉयलेट वाली डोर खुलती नहीं है, ओपन नहीं होती। और दूसरी चीज, जब एक ड्राइवर ड्राइव करता है, वो लोको पायलट जब एक रेल इंजन को लेके चलता है, उसमें तमाम न जाने कितनी जान उसके हाथ में होती है, नन्ही से लेके बहुत बूढ़े तक। वो सारे जान वो अपने हाथों पे, अपने भरोसे उस ट्रेन के माध्यम से सही जगह पे पहुंचाता है। वो ये नहीं देखता कि वो दिन कौन सा है, उसके लिए सारा दिन समान। कभी शायद वो अपने फेस्टिवल पे घर भी ना जाए, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। हर किसी के धर्म जाति में कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, और आपको, अगर आप सरकारी नौकरी में, इस तरीके की नौकरी में, तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार में बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं, जस्ट कॉज ऑफ दिस कि आपको उतने सारे लोगों को एक जगह पहुंचाना है जहां उनको जाना है। तो ऐसी विशेष व्यक्ति से आज हम आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रहे हैं, और किस तरीके से वो व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ को कैसे चलाता है, व्यावहारिक लाइफ, जॉब, वो सब चीजें बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं, और अपने लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। क्या होता है उनकी फैमिली में, जिस सामाजिक कार्य करते करते उनकी फैमिली में क्या होता है, क्या उनकी फैमिली स्टेबल होती है, उन्हें क्या दुख या क्या तकलीफें होती हैं, उनके विषय पे हम बात करेंगे। एक जॉब के साथ साथ, एक दायित्व निभाने के साथ साथ अपने जीवन का दायित्व निभाना कितना आसान है या कितना कठिन या मुश्किल। तो आइए, बहुत ज्यादा हम इन चीजों पे बात करते हुए समय आपका जाया नहीं करते हैं, सीधे लेके चलते हैं कूद श्रीवास्तव जी से और राजेश श्रीवास्तव जी से आपकी बातें करवाते हैं, और हम अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन बातों पे बातें करेंगे जिससे आपको आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पॉइंट्स मिलेंगे, यदि आप अपने जीवन में उसे रखें तो आपका भी जो संबंध है, जो व्यवहार है, वो हेल्दी होगा। बहुत ही खुशनुमा कपल जो आज जुड़ा हमारे साथ है, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ और सर भी एक्साइटेड है। बिल्कुल। तो अब हम लोग चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव, प्यार से मुझे लोग राज कहते हैं। मैं भारतीय रेल में लोको पायलट के पद पर हूँ। सबसे पहले तो मैं इस पॉडकास्ट और क्या हो सकता है के क्रू मेंबर्स श्री अभिषेक पूनम सिंह और श्री प्रेम कुमार प्रेम, इनको इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए बधाई देता हूँ। साथ ही हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ हमें इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए।
ये मेरी जीवन संगिनी जी। नमस्कार, राम राम सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का जिन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। मेरा नाम कुमुद श्रीवास्तव है और मैं बाबा की नगरी यहाँ बनारस से हूँ और मेरा जन्म यहीं बनारस में हुआ। मेरी शिक्षा भी यहीं बनारस से हुई और BHU से ही मेरा PG हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद हम लोग जो है एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। फिर ज्वाइंट फैमिली में रहने के कारण आगे हमारा कोई स्कोप नहीं रहा। फिर हम सास ससुर थे, फिर बच्चे, फिर सबकी जिम्मेदारी निभाना, ये भी एक बहुत बड़ा आजकल काम है जो है। और बस ऐसे हम लोगों का जीवन चल रहा है अच्छे से। अब हम बातें करेंगे उस विषय के बारे में कि जैसे हमें पता चला कि सर आप लोको पायलट हैं। लोको पायलट इज पहले नाम कुछ और होता था, ड्राइवर बोलते थे। हाँ, जो सुनने में शायद अच्छा नहीं लगता था। तो आई थिंक ये सरकार चेंज होने के बाद में एक रिस्पेक्टेबल शब्द को डिग्नेशन दे दिया कि इज अ लोको पायलट। पायलट जैसे हम पायलट बोलते हैं, जैसे पायलट का नाम आता है तो हम सोचते हैं कि फ्लाइट। जस्ट कॉज ऑफ दिस आई थिंक इस चीज का भी उसी चीज से रिलेट करके इस नाम को रखा गया। बिल्कुल। तो सर हमें एक बात बताइए, जैसे आप इस जब प्रोफेशन आपने ज्वाइन किया तो क्या एज थी आपकी? उस समय मेरी उम्र लगभग 27 साल थी। 27 साल थी। तो आपने पेपर दिया, फिर क्रैक किया, इंटरव्यू हुआ, बिल्कुल, देन आपने ज्वाइन किया। जी हाँ। तो आपकी शादी उस समय हो गई थी या होने वाली? नहीं, जॉब में आने के लगभग 1.5 से 2 साल बाद, 1.5 साल बाद मेरी शादी हुई। सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद? जी। उसमें थोड़ी पूछ हो जाती है हम लोग की। नहीं, हर इंसान चाहता है कि हमें सरकारी नौकरी वाला दामाद जो है वो मिले, और लड़की चाहती है या उनकी माँ बाप चाहते हैं कि हमारी लड़की एक सिक्योर घर में जाए, ताकि उन्हें कभी इस समस्या का जो ये जो नौकरी चाकरी वाली होती है प्राइवेट सेक्टर वाली, वो झेलना ना पड़े। तो आपकी शादी होने के बाद में आपकी ड्यूटी तो लगातार वैसे ही चलती रही होगी, तो क्या समस्याएं कुछ आई जीवन में कि आप लोग ऐसे जल हो गए? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसा आपके पॉडकास्ट का नाम है और क्या हो सकता है और ये रिश्तों पे आधारित है, तो मुझे भी कहीं न कहीं इस बात का गर्व है कि हम रिश्तों को मिलाने का काम करते हैं। अपने ट्रेन से पैसेंजर को ले जाना, उनके घर पहुंचाना, उनके कार्यस्थल पहुंचाना, रिश्तों को हम एक दूसरे से मिलाने का काम करते हैं। त्योहारों पे लोग अपने घर पहुंचे, हमारा प्रयास रहता है। कहीं न कहीं इस काम में गर्व की अनुभूति होती है। परेशानियां तो बेशक हैं, हर काम में परेशानी है, और हमारी ड्यूटी ऐसी है कि थोड़ा सा हमारा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे जीवन संगिनी के रूप में ये मिली। इनका पूरा सपोर्ट रहा मुझे, और उस सपोर्ट का ही परिणाम रहा कि मैं अपना काम अच्छे से कर पाया और घर परिवार और नौकरी में सामंजस्य बैठा पाया। तो सर अभी आपने बोला कि जैसे वो जो एक त्योहार पे लोगों को पहुंचाने का कार्य और खुद ना पहुंचने का जो कार्य था, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हुए? अभिषेक जी, अगर आपका जीवन साथी समझदार है वो चलता है। बेशक मलाल रहता है, कभी हम अपने घर पहुंच पाते हैं, कभी नहीं भी पहुंच पाते। मलाल तो रहता है, लेकिन खुशी भी होती है, चलो कुछ लोग तो अपने घर पहुंचे, तो चलता है। कभी हम होली में ड्यूटी करते हैं, कभी दीपावली में ड्यूटी करते हैं। लेकिन तो सर ये जो खुशी जो है वो एक मजबूरी का नाम, या खुशी वाकई में खुशी होती है कि वी आर डूइंग दिस? नहीं, कहीं कहीं से तो जहाँ पे लोगों को, इतने सारे लोगों को एक सही जगह ले जाने का, ले आने का, और उनकी सबसे बड़ी चीज सेफ्टी के साथ। अगर सेफ्टी देखा जाए तो वो तो आप ही के हाथ में है। बिल्कुल। त्योहारों पे अपने घर न रह पाने का मलाल तो बेशक रहता है। अगर मैं कहूं कि नहीं ऐसा नहीं है तो शायद मैं झूठ बोलूंगा।
लेकिन संतोष इस बात का है कि चलो अगर हम नहीं रह पाए तो कोई तो पहुंचा। कोई तो पहुंचा। जी। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप तो ये अपने साइड से सोचते हैं कि कोई तो पहुंचा, लेकिन कोई कभी आपको क्या किसी ने बोला इतने साल के करियर में कि सर थैंक यू? जी हाँ। या आपको लगता है थैंक्स लेक्स? मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई ड्राइवर को जाके नोबडी कैन से कि भाई ये ट्रेन हमें किसने पहुंचा दिया टाइम से, जाके उनको थैंक्स बोलते हैं। नहीं बोला, कई लोगों ने बोला। और एक वाकया मुझे याद आता है कि एक बूढ़े दंपत्ति थे जिनकी ट्रेन छूट जाती, लेकिन मेरे थोड़ा सा प्रयास करने पर उनकी ट्रेन मिल गई उनको। वो ट्रेन में बैठ गए। जब वो उतरे तो इंजन पे मेरे पास आए। उन्होंने कहा बाबू शकरकंद खाओगे? तो मैंने कहा बाबा शकरकंद तो मैं नहीं खाता। उन्होंने काफी जिद की, लेकिन मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि नहीं मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाऊंगा अभी। तो उन्होंने कहा कि बाबू तुम्हारे कारण आज हम टाइम से घर पहुंच गए। तो मेरी आंखें थोड़ी भर आई थी, लेकिन खुशी तो ऐसे ही तो वाकई और थे। अच्छे लोग हैं, थैंक यू बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वो तो काफी हैपनिंग होगा एक्चुअली। हाँ। जहाँ दुनिया ना बोले वहां पे कोई विशेष व्यक्ति आके अगर इस तरीके से रिस्पॉन्स करे। हाँ, उनको फील हुआ कि शायद उनकी गाड़ी छूट जाती, लेकिन मेरे कारण मिल गई। ठीक है, अच्छे लोग हैं, बेशक दुनिया उन्हीं पे टिकी हुई है। हाँ, तो आपको अपना जॉब कितना अच्छा लगता है सर? वैसे तो बचपन से मेरा सपना था कि मैं ऐसा जॉब करूं, मैं शाम को घर रहूं, अपने परिवार के साथ रहूं। सच तो यही है। लेकिन कुछ काफी पेट का सवाल और कुछ विकल्प की कमी, सरकारी नौकरी का भी सवाल, सरकारी नौकरी का लालच या यूं कहे कि विकल्प की कमी। तो नौकरी मिली और फिर धीरे धीरे नौकरी में रम गए। जब भी लगा कि नौकरी थोड़ी मुश्किल हो रही है तो इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने सहारा दिया। जितने घर परिवार के तनाव थे मुझ तक नहीं पहुंचने दिए, तो मैं रिलैक्स रहा इस कारण। मुझे बाद में कई घटनाएं जो मुझे पता चलनी चाहिए, जिससे मैं दुखी हो सकता था, इन्होंने मुझे 2-3 दिन बाद बताई। तो थैंक्स टू हर। क्या बोलूं, मतलब वो सारा श्रेय जो है आपका भाभी को जाता है। बिल्कुल। तो मुझे एक चीज बताइए कि कभी आपको क्या फील हुआ अगर कोई ऐसी चीज जहाँ पे आपको लगता था कि हाँ मतलब पति का होना अनिवार्य है, कोई पूजा पाठ हो गया या फिर कोई फेस्टिवल हो गया किसी टाइप का, जैसे खास तौर से लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो भाई पति का होना तो वैसा होता है, अगर नहीं आ पाते तो लोग फोटो से भी कर लेते हैं जी। बट एक प्रायोरिटी ये होती है कि आप उस समय वो व्यक्ति सामने हो। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा जब आपने बहुत मिस किया हो? हाँ, करवा चौथ तो हम नहीं रहते, लेकिन तीज रहते हैं। तो तीज में 2 बार हुआ है कि ये बाहर रहे हैं, जॉब पे रहते हैं। फिर उस समय बहुत लगता है कि जिसके लिए व्रत है और जो मेरे लिए इतना सारा सामान दिए हैं अभी हमको पहनने के लिए, वही नहीं देख पा रहे। तो उस समय बहुत कष्ट होता है, फील होता है बहुत। और वही फील सर को भी होता होगा। फिर हम अच्छा, फिर आप मोबाइल फोन से वगैरह से बात करते होंगे? हाँ, नहीं ड्यूटी तो हमारा मोबाइल बंद रहता है। अच्छा, ड्यूटी पे मोबाइल बंद रहता है, वो ऐसा नियम है। इन ड्यूटी से खत्म होने के बाद अगर कहीं रनिंग रूम पहुंच गया, रेस्ट रूम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ मोबाइल खोलते हैं तो बात हो जाती है। ड्यूटी पे अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो आपको पता भी ना चले ना। उसके लिए प्रशासन ने नियम बनाया कि अगर इनको कोई समस्या जो कि मेरे बिना हल नहीं हो सकती, देखिए आपका कार्यक्रम जो और क्या हो सकता है, तो रिश्तों की हमें तेज समझ में आती है। हमारी जॉइंट फैमिली है, तो कितनी ऐसी समस्याएं हैं कि मेरे ना होने के बावजूद घर में हैंडल हो गई, वो लोगों ने मैनेज कर लिया। तो आज के समय में जॉइंट फैमिली निस्संदेह एक बढ़िया चीज है। कम हो गए हैं तो, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि अगर कोई ऐसी समस्या जो मेरे बिना हल नहीं हो सकती, तो उसके प्रशासन ने नियम बनाया है कि ये मेरे ऑफिस में इन्फॉर्म करेंगी। फिर ऑफिस वाले जैसे भी होगा मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। कैसे इन्फॉर्म करेंगे? जैसे वो पर्टिकुलर मेरी गाड़ी जहाँ होगी उनको पता चल जाएगा,
तो उसके वहाँ के स्टेशन मास्टर को बोलेंगे कि आप उनको बोलिए मोबाइल खोल लें, या फिर मेरी गाड़ी को जल्दी से जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देंगे, और फिर मुझे मैसेज देंगे कि आपने ये बात है, आप घर जाइए। अच्छा, ड्यूटी तुरंत चेंज कर देंगे? ड्यूटी अगर चेंज करना संभव हो चेंज कर देंगे। अगर उनको लगा कि 1 घंटे 1.5 घंटे में मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता हूँ तो जल्दी पहुंचा देंगे। और वैसा हुआ अगर ज्यादा क्राइसिस होता है तो बीच में ड्यूटी भी चेंज करते हैं, बदल देते हैं, जब हमें बताएंगे। इमरजेंसी को देखते हुए लोग, हाँ, प्रशासन कोऑपरेटिव रहता है हमारा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पता ही ना चले, नहीं पता चलता, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मसला कितना सीरियस है। बट फिर भी एक टाइम जो ड्यूरेशन होता है वो तो है कि आपको पहुंचने में हाँ बिल्कुल जाता है। तो अगर आप नहीं पहुंच पाते तो क्या प्रशासन की तरफ से आपके घर पे कोई पहुंचता है, ऐसा भी कुछ है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। अगर मेरा घर नजदीक है या मेरे घर पे प्रशासन लोग पहुंच सकते हैं तो कुछ लोग जाते हैं, या कुछ लोगों को बोला भी जाता है कि आप जाइए उनके घर, देखिए उनकी समस्या ये है, तो होता है वो होता है। हाँ, यहाँ तक कि अगर हमारे यहाँ के घर कोई ऐसा आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया किसी कारण से, बीमारी से या किसी दुर्घटना से, तो हमारे स्टाफ में भी 1-2 लोग को वहाँ भेजा जाता है। उनको 1-2 दिन के लिए ड्यूटी वहीं लगा दी जाती है कि आप इनको 1-2 दिन देख लो। तो अच्छा, रेलवे में मैंने सुना है कि मेडिकल फैसिलिटी जो होती है बहुत अच्छी है। अभी ज्यादा अच्छी हो गई है। अभी जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनसे टाई अप हो गया है। तो मतलब अगर घर परिवार में किसी को कुछ हो जाए तो मेरे ख्याल से, मैंने जहाँ तक सुना है कि पैसे नहीं लगते, आप फ्री। हाँ, जो टाई अप हॉस्पिटल है वहाँ आप जाइए और उनसे वहाँ ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। और से एक रेफर लेटर आता है, वो वहाँ फिर वो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ पैसा नहीं लगता। और जैसे कि जिस पद पे आप हो उसके अकॉर्डिंगली आपको उस लेवल की फैसिलिटी मिलती है। तो जैसे कि अगर एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में तो किसी के लिए जनरल वार्ड, किसी के लिए स्पेशल वार्ड, जैसे आपकी सीनियरिटी पे लेवल हो, जिस लेवल के आप हो, तो वैसी फैसिलिटी मिलती है। वैसे फैसिलिटी, हाँ, तो अच्छा। की सबसे खुशनुमा बात क्या है जो आपको अट्रैक्ट की या आपको लगा कि हाँ इस जॉब से मुझे ये मिला? नहीं, पहले हमने कहा कि एक तो इस बात की खुशी होती है कि हम रिश्तों को पहुंचाते हैं, मिलाते हैं। दूसरे ये भी लगता है कि इस नौकरी के कारण हमारा घर परिवार चल रहा है। बेशक हमें थोड़ी तकलीफ है, लेकिन परिवार खुश है, हम भी खुश हैं। तो अभी भी आप ड्यूटी पे हैं? आज तो मेरा ड्यूटी चल रहा है? मेरी ड्यूटी चल रही है अभी, आप कार्यरत हैं? हाँ, अभी मेरा रिटायरमेंट नहीं हुआ है। तो रिटायरमेंट आप कब तक होने के चांसेस? 3 साल हो रहे मेरी नौकरी। 3 इयर्स। उसके बाद आप बिल्कुल फैमिली में एकदम सेटल, मस्त टाइम देने वाले हैं। ये सारी दिक्कतें परेशानियां यहाँ से दूर। ओके जी। अच्छा, आप लोग का सबसे अच्छा क्वालिटी टाइम क्या एक्सपेंड करते हैं आप लोग? अगर आप दोनों लोग साथ में हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे हैं तो क्या नाम है सर? मेरे बड़े बेटे का नाम ऋत्विज है। क्या एज है उनकी? उनके 27 साल। ओके। छोटे बेटे का नाम क्षितिज है, उनके 26 साल। ओके। तो बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो अब अपने में ही लगे रहते हैं। अगर कोई जरूरत नहीं है हमें या उन्हें तो वो हमें डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। तो क्वालिटी टाइम की बात यही है कि कभी हम किचन में, कभी घूमने, कभी होटल, कभी रेस्टोरेंट, कभी पार्क। प्रयास होता है कि जब मैं घर हूँ तो हम दोनों साथ रहें। तो जब साथ हैं तो क्वालिटी टाइम अपने आप निकल जाता है। तो उस क्वालिटी टाइम में आप लोग क्या करते हैं? बातें करते हैं, पुरानी बातें करते हैं, या कुछ प्लान करते हैं? किचन में है तो खाना बनाते हैं। किचन में खाना बनाते हैं। हाँ, घूमने गए हैं तो बातें करते हैं। घूमने गए तो बातें। हाँ, जो अच्छी मेमोरीज है उनको याद करते हैं। अच्छा, लेडीज की सबसे एक वो आदत होती है बोलने की, मतलब हमारी सुनो, तो वो कितना है हद तक आप इनकी सुनते हैं? सुनना पड़ता है, सुन लेते हैं। और नहीं, एक वो सुनाने वाली बात होती है, होता है कि हमारी एक मन की इच्छा है कि हम बातें करें, और हर लेडीज चाहती है अपने पति से ज्यादा बात करें। तो एक टाइम होता है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है एज कम्पेयर टू मेल। फीमेल के पास बहुत कुछ है, क्यों? वो समाज में भी है, घर पे भी है, परिवार में भी है, बच्चों का भी है, अगल बगल वालों का भी। वो सारी बातें आप जब सुनते हैं तो आपको
क्या मतलब हर रोज सुनते हैं या कभी कभी सुनते हैं? सुन लेते हैं। उसमें कि ज्यादा बोलने के लिए हमको नहीं लग रहा है कि मेरा बोलना भी ठीक है, घर भी जाना है भी और रात का खाना भी खाना है, तो सुन लेते हैं। और आप लोग भी सुना कीजिए, अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप भी अपनी पत्नी सुना कीजिए। हाँ, किसी की सुने ना सुने, किसी की सुने ना सुने, जो कहें वो किया कीजिए। हाँ, अगर और चाहते हैं घर पे सही सलामत तो और पत्नी को खुश रखा जाए, इसके लिए और क्या हो सकता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप। तो मुझे आप बताइए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब एक होता है कि जब जॉब कर रहे होंगे, बच्चे हुए होंगे, तो कुछ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत जरूरत थी उस टाइम पे जब आपको लगा हो कि हाँ काश अभी पति होते, कुछ ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे ये ड्यूटी पे थे या कुछ ऐसा हुआ लाइफ में? ऐसा इसका जवाब दे दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। इन्हें शायद याद ना हो क्योंकि ये काफी बड़े दिल की हैं, लेकिन मुझे आज भी एक बात का अफसोस है। हमारे शादी के बाद एक पाँव फेरी रस्म होती है, जो कई लोग दोगवा बोलते हैं, कई लोग गौना बोलते हैं, कई लोग सेकंड मैरिज बोलते हैं। हाँ। हमारे पाँव फेरी बोलते हैं। शादी के बाद लड़के वाले जाते हैं और विदाई करा के ले आते हैं। तो जब मेरी शादी हो गई थी और जो ये पाँव फेरी की रस्म थी, उस समय मेरी पोस्टिंग बाढ़ धनबाद के पास थी, एक जगह गुमू। तो मैंने इनसे मजाक में कहा था कि मैं पाँव फेरी में नहीं आऊंगा, अच्छा, उनको चिढ़ाने के लिए। तो इन्होंने कहा नहीं आपको आना पड़ेगा। तो जब वो डेट फिक्स हो गया तो इन्होंने मैसेज करवाया मेरे वहाँ हेडक्वार्टर, उसमें मोबाइल वगैरह नहीं थे उस समय। अच्छा, इन्होंने मैसेज करवाया कि इनको आप बोल दी उनको आना है। मैंने दिल से प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, बहुत से ज्यादा प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। ओह, मैंने तो लगा हुआ कि आपने पहले से ही प्री प्लान कर रखा है। ये तो पहले नाराज भी थी कि आप बोले थे नहीं आएंगे इसलिए नहीं आए, लेकिन मुझे वो मजबूरी हो गई। हाँ, दुख रहा उस समय। वो बोलना वो सत्य हो गया। हाँ, और आज भी उस बात का दुख है कि मैं नहीं पहुंच पाया। मेरे भाई गए, मेरे पिताजी गए, ये सारी इस घटना को भूल चुकी है। सर आपकी आंखें गंदा हो गई इस बात से। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो सत्यता है वो आज भी मतलब एक मन में रह गया है। तो क्या आप इनको उस चीज के लिए माफ कर चुकी हैं या माफ करेंगी? क्योंकि जो प्रेम मोहब्बत उनकी आंखों में अभी दिख रहा है बोलते हुए, वो तो एकदम सत्य है। मतलब इसका मतलब ये तो भूल भी चुकी थी, मोहब्बत तो बहुत है। ये भूल भी चुकी थी, इनको याद भी नहीं था। लेकिन देखिए यही एक वो चीज होती है जहाँ प्रेम होता है, जहाँ एक हम जिसकी बातें कर रहे हैं ना कि संसार हमें लगता है, लेकिन हम अभी तक जिससे मिले हैं हमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रेम है। और ऐसे ही लोग हमसे मिल भी रहे हैं ताकि जिन लोगों को ये प्रेम की भाषा जो है समझ में नहीं आ रही कि अरे ठीक है पैसे के साथ में आपको अपने रिलेशन को रखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप पैसे कमा के और अपने आपको एक क्वालिटी टाइम जो होता है कि एक आदत आपकी स्टार्टिंग की होती है, शादी हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। नए बच्चे हो गए या थोड़ा सा गैप हो गया, 1 साल हो गए, आप उस चीज को धीरे ब्रेक करने लगते। वो जो मोहब्बत है, वो जो प्यार है, वो आप जब तक बरकरार है तभी। आपने अभी ज्वाइंट फैमिली की बात की, कितनी अच्छी बात है कि आप एक ज्वाइंट फैमिली में, बहुत बड़ी बात है सर। आज के टाइम में लोग भाग रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली तोड़ रहे हैं, भाई को छोड़ रहा है, किसी कोई जमीन के लिए, कोई जोड़ों के लिए, कोई किसी चीज के लिए, कम बेसी के लिए। ज्वाइंट फैमिली की इतनी सारी, अगर कोई बोलता है प्रॉब्लम है तो उसकी सबसे ज्यादा बेनिफिट भी आप ही को है। बिल्कुल। और ज्वाइंट फैमिली मुझे लगता है कि सभी का योगदान रहता है, कि मेरा योगदान नहीं है, मेरे भाइयों का, मेरे पूरे परिवार का योगदान है। जरूरत पड़े, कोई बीमार पड़ जाए, ये नहीं है, सारे खड़े हो जाते हैं, खुल के उनसे जाकर बोलते हैं कि आज ये प्रॉब्लम है। हो गई। कोई पड़ोसी के यहाँ से जाएगा नहीं, घर में ही करेगा, लेकिन वो बहुत अच्छी। पड़ोसी के जाना पड़ता है ना, सिंगल फैमिली होते हैं। हाँ, सिंगल होते तो जाना पड़ जाता है, लेकिन हमारे पड़ोसी तो पड़ोसी है। हाँ, पड़ोसी घर वाले अपने होते हैं, अपने होते हैं। बहुत हेल्पफुल नेचर भी है हम लोगों का, खड़े होते हैं। नहीं है तो तभी तो चल रहा है ना।
ये चलने की जो क्रिया है वो दोनों बोलते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप अपना 100% देते हैं और सब लोग देते हैं अपना योगदान, तभी तो ज्वाइंट होता है। और आज की डेट में आप समाज के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग, क्योंकि पब्लिक भाग रही है जॉब के नाम पे, लोगों के नाम पे। आजकल लोगों की शादियां कराते वक्त लड़की को बोला जाता है बेटा लड़के को जो है अपने उसमें रखना। हाँ। और जब अपनी बहू लाते हैं तो ये सोचते हैं कि सब बात माने, कि हमारी सब बात माने। तो जब आप एक पक्ष ऐसे देखते हो, दूसरे आंख से ऐसे कैसे देख सकते हो? समाज की दोहरी मानसिकता यही है, और मुझे लगता है कोई छूता नहीं है तो इसमें एजुकेशन भी इस समय है मेन कारण, क्योंकि लड़के भी बराबर पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी बराबर पढ़ रही हैं, तो इसमें कोई झुकना नहीं चाहता है, दोनों जॉब में आ जाते एक हैं। मेंटालिटी तो ये हो गई है कि हाँ। यार दोनों हम लड़कों से दोनों जॉब में कम नहीं, ज्यादा ही हाँ, दोनों जॉब में ऐसा है। क्या है जो मैं नहीं कर सकता? हाँ, ये बात आ गई, पहले ये चीज नहीं था। क्योंकि पहले लड़कों की मेंटालिटी तो भाई करना ही है ना। हाँ, उनको तो पहले से बोल के रखा गया भाई तुझे शादी करनी है तो तुझे करना पड़ेगा, हाँ। लेकिन तुझे अब अपनी फैमिली ये बनाने चीज को करना बहुत पड़ेगा। तलाक होने का सबसे बड़ा ये कारण है इस समय कि दोनों ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, दोनों जॉब में हैं, कोई ज्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग हो गया है। हाँ, कोई किसी को कम नहीं समझना चाह रहा है, और कोई किसी की सुनने वाला सुनने भी नहीं। नहीं चाह रहा है इस समय। तो रिलेशन का सबसे बड़ा चीज ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, सुनना पड़ता है, सुनना बोलिए कम सुनिए ज्यादा। एक अच्छे रिलेशन के लिए यही जरूरी है कि बोलिए कम सुनिए ज्यादा, और समझने की कोशिश कीजिए कि आपका साथी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र क्या कहना चाह रहे हैं, तो अच्छा है। कभी आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ झगड़ा एकदम बवाल टाइप का? नहीं, कभी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। और मैं मतलब इसको छाती ठोक के बोलता हूँ, वैसे ही बात है, कभी नहीं। कभी हम नहीं? लोग हल्का फुल्का वाद विवाद हुआ, जैसे किसी मुद्दे पे असहमति हुई तो हमने बताया, किसी पे इनको राय इन्होंने बताया, फिर अभी हमने बताया ना कि ये मैं नाराज होकर रात भर नहीं रह सकता, तो इनके हुए तो फिर हम लोग फिर बाद में चलो मैंने ये वैसे भी मेरी थोड़ी सी आदत है कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता और मैं रिएक्ट कर जाता हूँ। सर झूठ तो हम भी बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, इनका थोड़ा सा अलग है। बोलता भी नहीं हूँ। हाँ, जो बर्दाश्त नहीं करता ना वो बोल भी नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ा झूठ बोलता हूँ। अगर मेरे झूठ बोलने से किसी को कोई फायदा हो रहा है बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, हाँ वो एक अलग चीज है। वो झूठ में बोल देता अब हूँ। अपने रिश्तों में खासतौर से मुझे लगता है रिश्तों में कभी आप देखिए इंसान दुकान में बैठता है तो 50 झूठ बोलता है, बिल्कुल, क्योंकि वो उसका धंधा है। मैं उसको माइंड नहीं करता कि वो झूठा है, बट अगर आपने रिश्तों में झूठ बोला आप गलत। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हो कि किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए और क्या हो सकता है, तो ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, किसी भी रिश्ते में विश्वास और भरोसा बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदार पे, अपने जीवन साथी पे भरोसा रखिए, उसके प्रति पूरे ईमानदार रहिए, फिर देखिए रिश्ते कितने बेहतरीन होते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, बहुत ही जल्द। और कुछ अगर आप और क्या हो सकता है, जो कि हमारे शो का नाम है और क्या हो सकता है, यानी किसी भी रिलेशन को दुरुस्त बनाने के लिए और क्या हो सकता है। और क्या हो सकता है, बस एक सिंपल सी चीज है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ पॉडकास्ट हो, हमारे स्क्रीन पे आपको मेल आईडी होगा, जहां पे आप मेल आईडी के थ्रू आप हमें मेल कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपनी समस्या, अपने बारे में, यदि आप चाहेंगे तो आपका नाम और आपका शहर गुप्त रखा जाएगा। हम सिर्फ उस मुद्दे पे बात करेंगे जिससे आपको रिलेट हो जाएगा कि आपके उस व्यक्ति विशेष के बारे में बातें हो रही हैं, और वो कोई भी हो, मेल या फीमेल, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। हमारा और ये जो पॉडकास्ट है और क्या हो सकता है, ये एक इंसानियत पे बेस्ड है, एक रिलेशन, एक रिश्तों पे बेस्ड है। और रिश्ते हर जगह होते हैं, हर किसी के धर्म में होते हैं, हर किसी की जाति में होती है। तो हमारा पॉडकास्ट सबके लिए तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता है। और इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को विराम देते हैं। उससे पहले हम बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जैसा कि हमारे बनारस में सर क्या बोलते हैं,
जय श्री राम राम जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः शिव पार्वती पदे हर हर महादेव। शंभू